हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइनेंस बजट 2020 में एक न्यू टैक्स रिजीम आई इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए, सैलरीड पर्सन हो या बिजनेसमैन हो। एक न्यू टैक्स रिजीम आई जिसमें काफी सारे टैक्स रेट जो हमारी एक स्लैब चेंज हुई एंड हमारा जो टैक्स रेट है वो रिड्यूस हुआ, बट काफी सारे एग्जम्पशन और काफी सारी डिडक्शन वो हमसे छीन ली गई न्यू टैक्स रिजीम में। अब हमें, चूंकि हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अब हमारे पास हमें ये देखना होगा कि हम कौन सी स्कीम ऑप्ट करें, न्यू टैक्स रिजीम में जाएं या फिर हम ओल्ड टैक्स रिजीम को ही ऑप्ट करें। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है ये ऑप्शनल स्कीम है, ये मैंडेटरी स्कीम नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास ये वन टाइम ऑप्शन है इसको ऑप्ट करने का। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको, यदि आपने इस साल न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली तो आपको हमेशा न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करनी होगी। बट इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स स्कीम ये आपको हमेशा हर साल अवेलेबल रहेगी। आपको जो स्कीम अच्छी लगती है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की रेट का और स्लैब का क्या हाल है। यहां तक आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, पहले भी यही था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, पहले भी यही था। 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स है, पहले ये नहीं था, पहले 20% था। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% है, पहले ही 20% था। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% है न्यू टैक्स रिजीम में, पहले कितना था, 30% था। 12.5 लाख से 15 लाख तक की इनकम अगर आपकी है तो 25% टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में, पहले था आपका 30%। एबव 30% पहले भी था, अभी भी है। तो मैंने आपको अभी ये बताया न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल केस में और एचयूएफ के केस में। क्योंकि ये जो बजट है हमारा, ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ये है इंडिविजुअल और एचयूएफ, बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन की। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम से हमें, अगर उन्होंने टैक्स रेट हमारी रिड्यूस करे तो हमसे छीना क्या। तो हम आगे देखते हैं हमसे क्या क्या छीना गया है। तो आप ये देख सकते हैं, लीव ट्रैवल अलाउंसेस आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो। एचआरए का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यदि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी यदि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो। इसी तरीके से डिडक्शन जो आपको 80DTA और 80DTB की इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट मिलती थी वो नहीं मिलेगी आपको। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलेगा। आपको जो इंटरेस्ट पे करते हो, जो आपने होम लोन लिया हुआ है उस पर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी को होम लोन लिया हुआ है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो डिडक्शन नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन पर जो डिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट जो आप करते थे 80C में, 80D में, 80E में, 80CCC में, 80CCD में, 80D में, 80DD में, 80DTB में, ये आप काफी सारी आपको देख सकते हैं आप काफी सारी जो आपको डिडक्शन मिल जाती थी 80 चैप्टर 6 की, वो आपको नहीं मिलेगी। बट कुछ एक्सेप्शनल है। एक तो आपका सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस फंड ये आपको मिल जाएगा, और 80JJ एक ही डिडक्शन आपको मिल जाएगी अभी भी। तो आप ये देख सकते हैं काफी सारी एग्जाम्पशन हमसे छीन ली गई हैं न्यू टैक्स रिजीम में। इसी तरीके से यदि हम बात करें, कुछ आपकी जो एग्जाम्पशन है जो आपको मिल जाती थी वो आपको अभी भी मिल रही है, न्यू टैक्स रिजीम में मिल रही है और ओल्ड टैक्स रिजीम मिल रही है। वो कौन कौन सी है? इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस जो भी आपको मैच्योरिटी मिलती है वो, एग्रीकल्चर इनकम वो, जो भी आपकी स्टैंडर्ड एक्शन जो आपको मिलती है रेंट पर, रेंट रिसीव पर वो, रिट्रेसमेंट कंपनसेशन वो, और लीव इनकैशमेंट और रिटायरमेंट वो, वीआरएस प्रोसीड अप टू 5 लाख वो, डेथ कम रिटायरमेंट ये आपको अभी भी बेनिफिट मिल रहे हैं, पहले भी मिलते थे और न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको बेनिफिट। हम देखते हैं आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना होगा। इनकम टैक्स की साइट पे हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये आपको टैक्स कैलकुलेटर दे रखा है, टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक कीजिए। इनकम टैक्स की साइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। अब आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जो भी आपकी एज है अकॉर्डिंग आपको एज सिलेक्ट करनी होगी, जहाँ पे आपको अपनी एनुअल इनकम डालनी होगी विदाउट एग्जम्पशन और डिडक्शन। जो भी रेलिवेंट एग्जम्पशन आपको हेड में मिल जाती थी उसको भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा जो आपको नहीं मिल रही है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि हमारी 15 लाख की इनकम है विदाउट एग्जम्पशन और डिडक्शन, और हम 1.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इसका न्यू टैक्स रिजीम बेटर रहेगी यदि आपकी इनकम 15 लाख की है और आप 1.5 लाख की एग्जम्पशन और डिडक्शन ला के क्लेम कर रहे हैं।
ये याद रखिए, यहाँ पर जो 1.5 लाख की मैं एग्जाम्पशन और डिडक्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एसआरए भी इंक्लूडेड है अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्लूडेड है अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो। इसके बाद में एटीसी का जो आपका डिडक्शन है, वो जो भी आपके डिडक्शन और एग्जाम्पशन है जो आपसे मना कर दी गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको यहाँ पर लिखना है एग्जाम्पशन और डिडक्शन। उसके बाद में आपको ये कैलकुलेटर बताएगा कि आपको कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए। यदि मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कौन सी स्कीम बेटर है। अभी भी न्यू टैक्स स्कीम बेटर है। अब मैं यदि इसको 2.5 लाख कर दूं तो आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख में कोई भी स्कीम आप ऑप्ट कर लें, दोनों में टैक्स सेम ही है। अब मैं इसको 3 लाख कर देता हूं तो आप देखेंगे ओल्ड स्कीम आपके लिए बेटर है। तो जैसे जैसे आपका जो एग्जाम्पशन और डिडक्शन है वो बढ़ता चला जाएगा, आपके लिए ओल्ड स्कीम बेटर रहेगी। हालांकि आपको कैलकुलेटर का यूज करना चाहिए, आपको देखना चाहिए यदि आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए कौन सी स्कीम बेटर रहेगी। आपको अपने एग्जाम्पशन और डिडक्शन हर साल के कंसीडर करने पड़ेंगे, टोटल इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी, तो उसके बाद ही आप एक कंक्लूजन में पहुंचोगे कि आपको कौन सी स्कीम ऑप्ट करनी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही केयरफुल तरीके से इस स्कीम को ऑप्ट करना होगा। वो न्यू स्कीम में जाना चाहता है या ओल्ड स्कीम में, एक बार ऑप्ट करने के बाद में वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो इस स्कीम को नहीं बदल सकता। बट जो सैलरीड पर्सन है वो स्कीम को चेंज कर सकते हैं हर साल जो इनको स्कीम बेटर लगती है वो स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन टीडीएस डिडक्शन के लिए, टीडीएस की डिडक्शन के लिए जो स्कीम उन्होंने पहले ऑप्ट कर रखी है, हमेशा टीडीएस डिडक्शन के लिए एम्पायर उनकी उसी के हिसाब से टीडीएस काटेगा। आपको टीडीएस डिडक्शन के लिए चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की रिटर्न भरते समय उनको जो स्कीम बेटर लगती है वो स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन चेंज नहीं कर सकता है। बिजनेसमैन को केयरफुली इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी होगी कि क्या मुझे ये स्कीम ऑप्ट करना मेरे लिए बेटर रहेगा, क्या मेरी जो आगे फ्यूचर की एग्जाम्पशन डिडक्शन है क्या वो मेरी ज्यादा नहीं होंगी, वो हमेशा कम रहेंगी। ये उसको डिसीजन सोच करके लेना है, क्योंकि अगर उसने कोई भी स्कीम ऑप्ट कर ली फिर वो बाद में चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरीके से जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पर देता रहूंगा। ओके, बाय।